मिडिल ईस्ट की भीषण जंग, 10 दिन का सीज फायर और अब डील डन का एक बड़ा दावा अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान झुक गया, हॉर्मुज खुल गया और समझौता बस होने ही वाला है। लेकिन तस्वीर इतनी आसान नहीं है। यूरेनियम पर अब भी तकरार जारी है। अमेरिका ये चाहता है कि वो कंट्रोल करे तो ईरान अपने न्यूक्लियर सपने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर नेतन्याहू लेबनान में सख्त रुख पर कायम है और सीज फायर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या इस्लामाबाद में डील फाइनल होगी या ये सिर्फ जंग के बीच का ब्रेक है? क्या डील डन सच है या फिर दुनिया एक और बड़े धमाके के मुहाने पर है? देखिए, शांति वार्ता से पहले ट्रंप की इजराइल को चेतावनी है। ऐसे में डील नहीं हुई तो युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। दुर्भाग्य से ईरान पर फिर बम गिरेंगे और ऐसा ट्रंप ने कहा है। आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से तमाम बड़े बड़े बयान दिए गए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी जारी रहेगी, यह भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। You don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. Do you have enough But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। सीज फायर के अगर 10 दिनों को छोड़ दे तो बाकी के 40 दिन दुनिया की महाशक्ति अमेरिका, इजराइल ने ईरान में बम बारूद की बारिश की और बदले में ईरान ने भी करारा पलटवार किया। पहले भीषण जंग और अब डील डन। बिल्कुल यही दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से जिस हॉर्मुज के मुद्दे पर बात अब तक फंसती नजर आ रही थी, उसे ईरान ने खोल दिया है। हालांकि यूरेनियम पर तकरार अब भी जारी है। ट्रंप ताल ठोककर ये कह रहे हैं कि ईरान से हार्नेस्ड यूरेनियम लेकर रहेंगे, जबकि ईरान ये कह रहा है कि परमाणु शक्ति बनने के सपने को इतनी आसानी से नहीं टूटने देंगे। लिहाजा ये बड़ा सवाल है कि इस्लामाबाद में होने वाली बैठक क्या फिर से फेल हो जाएगी या फिर राउंड 2 की बातचीत में बात बनेगी। देखिए, ईरान यूरेनियम सौंपने के लिए राजी है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। न्यूक्लियर ईस्ट डस्ट देने के लिए सहमत है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े वादे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कई चेतावनी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी जा रही है। अमेरिका यूरेनियम से यूरेनियम निकालेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा। तो ईरान की तरफ से यह कहना है कि यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाने वाला है और साथ साथ ईरान ने और कई बड़े दावे भी किए हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के लिए अहम है, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया है। Say we'll get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines, and most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. देखिए, हॉर्मुज भले ही ईरान ने खोल दिया है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा खेल बताया जा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज खोल करके एक तरह से अमेरिका के उस दबाव को कम करने की कोशिश की है जिसके तहत वो ईरान के यूरेनियम को हड़पना चाहता है। आने वाले कुछ घंटों में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या ईरान हॉर्मुज की तरह अमेरिका की यूरेनियम वाली शर्त मानता है या फिर नहीं मानता है। अगर नहीं मानेगा तो ये तय है कि यूरेनियम इस सीज फायर को तुड़वा देगा और 22 अप्रैल से जंग का एक नया दौर फिर से शुरू हो सकता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान का यूरेनियम लूटेगा अमेरिका, ऊंट वाला सपना ना देखें ट्रंप।
22 अप्रैल 2026 से पहले अगर अमेरिका को ईरान का यूरेनियम नहीं मिल पाया तो यकीन मानिए ईरान पर हमला करने के लिए अभी से ही अमेरिका के 75 मिलिट्री विमान, भारी हथियार, मिसाइल और गोला बारूद लेकर पश्चिम एशिया पहुंच चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप को पूरा यकीन है कि ईरान 22 अप्रैल से पहले ही अमेरिका को या तो पूरा यूरेनियम दे देगा या फिर यूरेनियम देने के लिए अमेरिका से समझौता कर लेगा। यही वजह है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान से समझौते के दौरान पाकिस्तान भी जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान की सबसे ताकतवर और सुप्रीम पावर IRGC ने ईरान के सरकारी मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि अगर ट्रंप ये सपना देख रहे हैं कि ईरान उन्हें अपना 60% संवर्धित यूरेनियम देने जा रहा है, तो इसी के लिए ईरानी कहावत है, ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है, कभी उसे निगल जाता है, कभी दाने दाने करके खाता है। अमेरिकी नेता हवा में महल बना रहे हैं जो कभी भी हकीकत में पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही ईरान ने अपना अभी तक का सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी का घातक और खौफनाक हमला करने वाला ऐसा किलर ड्रोन गाजा लॉन्च कर दिया है जो अमेरिकी